किसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई वकील बन जाए, तो उसका बाप, उसके दोस्त अहबाब कहते हैं जी फ़लाँ बंदा कामयाब हो गया, उसने कामयाबी हासिल की, वो डॉक्टर बन गया है जी, इंजीनियर बन गया है जी, जज बन गया है जी, एडवोकेट बन गया है जी, कामयाब हो गया है, इम्तिहान उसने पास किया, मैट्रिक का किया, FA का किया, FSC का किया, BSc का किया, MA किया, PhD की, इम्तिहान दिया जी, बेटा कामयाब हो गया है जी, मेरा फ़लाँ दोस्त कामयाब हो गया है। हकीकत में कामयाब तरीन इंसान है कौन? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा एक नजदी शख्स हाज़िर हुआ और उसके सहाबा फरमाते हैं कि उसकी बिन बिनाहट की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो कह रहा है, यानी कुछ गुनगुनाता हुआ वो सरकार की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने आकर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ बयान फरमाइए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम यह है कि तुम 5 वक़्त की नमाज अदा करे। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें की कमी ज़्यादती? सरकार ने फरमाया, हाँ इसमें ज़्यादती नहीं है, हाँ तेरी मर्ज़ी है तो इस पर अगर कोई नवाफिल अदा करे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़े रखने हैं। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कुछ और? सरकार ने फरमाया, हाँ कि तू कोई नवाफिल अदा करे, यानी कि नफली रोज़े रखे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी चीज़ फरमाया कि ज़कात अदा कर। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा, इसके सिवा, यानी इसके अंदर कोई कमी कोताही, कोई ज़्यादती? सरकार ने फरमाया, हाँ तेरा दिल चाहे तो इसमें कि नवाफिल, यानी कि तू सदका खैरात कर। अब ये फरमाने के बाद वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से उठा और चल दिया, पीठ फेर के चला, और वो ये कहता हुआ जा रहा था, सहाबा फरमाते हैं कि वो ये कहता हुआ जा रहा था कि इसके अंदर मैं ना कोई कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा, इस पर मुकम्मल अमल करूँगा। जब उसने ये कहा तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़लह रजुलु इन सदक़ा, फरमाया ये जो आदमी कहता हुआ, जो कुछ कहता हुआ जा रहा है, अगर ये इस बात में सच्चा है, यानी इसने इन तमाम बातों पर अगर इसने वैसे अमल किया जैसे ये कहता हुआ जा रहा है कि इसमें ना कमी करूँगा ना कोताही करूँगा ना इसमें अंदर कोई इजाफा करूँगा, इसने अपनी इस बात पर पूरा अमल दरामद करता रहा, इसने 5 वक़्त की नमाज अदा की, माह रमज़ान के रोज़े रखे और इसने ज़कात अदा की, यानी कि ये उस वक़्त हदीस मुबारक है जब बाकी इबादत अभी फ़र्ज़ नहीं हुई थी, ये उस वक़्त की है। बाकी इबादत इस हदीस मुबारक के बाद चूँकि फ़र्ज़ हुई इसलिए उनका ज़िक्र यहाँ नहीं है। मुद्दा और मकसद ये था सरकार का कि हमने जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं अगर इसने उन पर अमल किया, फ़रज़ को पाबंदी के साथ अदा किया, तो फरमाया अगर इसने इस पर पाबंदी की तो फरमाया अफ़लह रजुलु इन सदका, अगर ये इन पर सच्चा साबित हुआ तो फरमाया अफ़लह रजुलु, ये शख्स फलाह पा गया, ये शख्स कामयाब हो गया। अब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को कामयाब करार दिया, किस शख्स के बारे में फरमाया कि यह कामयाब है। आज हमारी तरजीहात बदल गई, आज हमारी तवक्कुआत बदल गई हैं, आज हमारा मेयार चेंज हो चुका है फलाह कामयाबी का। सरकार ने किसे कामयाब फरमाया? फरमाया जिसने दीन पर अमल किया वो कामयाब हो गया, उसकी आखिरत में कामयाब हो गया, उसने कब्र की सही माने में तैयारी की, हशर के सही माने में तैयारी की, उसने अपनी उखरवी जिंदगी के बारे में वो कामयाब हो गया। आज हमारी सुनत हाल बदल चुकी है। हमारा बेटा मैट्रिक में पास हो जाए, FA में पास हो जाए, BSc में पास हो रहा है, MA में पास हो रहा है, PhD में क्लियर कर रहा है, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, जज बन गया, एडवोकेट बन गया, हम नारे लगाते हैं, फख्र से कहते हैं हमारा बेटा कामयाब हो गया, चाहे उसे कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना तक ना आता हो। हमारा बेटा कामयाब हो गया चाहे उसे नमाज पढ़नी तक ना आती हो। हमारा बेटा कामयाब हो गया चाहे वो दीन की समझ तक उसे ना हो। प्यारे भाइयों, ये कामयाबी नहीं, ये तबाही है, ये बर्बादी है।
कामयाबी वो है जिसे सरकार ने कामयाबी कहा। हाँ, आपका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पीएचडी करे, जज बने, एडवोकेट बने, इसके साथ साथ कुरान भी पढ़े, इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, इसके साथ साथ रोज़े भी रखे, इसके साथ साथ सदका खैरात भी करे, इसके साथ साथ दीन के जितने बाकी उमूर फ़राइज़ उमूर हैं उन पर भी अमल करे, इखलाकियात भी अच्छे हों, फिर वो कामयाब है। अगर वो फ़कत डॉक्टर तो बन गया, इंजीनियर तो बन गया, उसे नमाज नहीं आती, तो मेरे भाइयों बताइए, जब आप मरेंगे आपका बेटा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आया हुआ हो और उसे नमाज जनाजा के अंदर जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो तक ना आती हों, आप मर गए, आपका बेटा आपकी कब्र पर आके तिलावत कलाम मजीद ना कर सके, ऐसी कामयाबी को क्या करोगे? आपका बेटा आपका फर्मा बरदार ना हो, ऐसी कामयाबी को क्या करोगे? आपके बेटे को दीन की समझ ना हो, ऐसे बेटे को क्या करोगे? जो बेटा तेरी कब्र पर आकर सूरह यासीन की तिलावत ना कर सके, ऐसे बेटे की कामयाबी क्या करोगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये सारी दुनिया, ये सारी दौलत, ये आसाइशें, ये उहदे, सब कुछ यहीं रह जाना है। कुरान ने साथ जाना है, नमाज ने साथ जाना है, सदका खैरात ने साथ जाना है, ज़कात ने साथ जाना है, तमाम इबादत ने साथ जाना है, नेक अमाल ने साथ जाना है। डॉक्टरेट की डिग्री ने साथ नहीं जाना, वकालत की डिग्री ने साथ नहीं जाना, मजिस्ट्रेट की डिग्री ने साथ नहीं जाना, LLB की डिग्री ने साथ नहीं जाना। साथ किसने जाना है? नेक अमल ने जाना है। सरकार ने फरमाया, दीन ने जो भी उमूर फ़र्ज फरमाए हैं, जिसने दीन पर अमल किया, जिसने नेक अमाल किए, फरमाया वो कामयाब है। हकीकी कामयाब वो है कि उसने अपनी आखिरत संवार ली, वो जो हमेशा की ज़िंदगी है। यहाँ हमारी ज़िंदगी कितनी है किसी को मालूम है? उसने 10 साल ज़िंदा रहना है, 20 साल रहना है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कितना उसने ज़िंदा रहना है इस दुनिया में, कोई ख़बर नहीं। आखिर क्या है? मौत, मरना है, लाजमी मरना है, कन्फर्म बात है। और ख़बर भी है, हशर भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। तो मेरे भाइयों, ये देखिए, और वो उखरवी ज़िंदगी है, वो बका है, इस दुनिया को फ़ना है, उसे फ़ना नहीं, वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो जहाँ हमेशा रहना है उसकी तैयारी ही नहीं, और जहाँ चंद साल रहना है उसके लिए इतनी तैयारियाँ। आज हम कहाँ चल बसे? हमारे तरजीहात क्या बन गई? हमारा मेयार क्या बन गया? हमने कामयाबी का मेयार किसे करार दे दिया कि कामयाबी दीन पर अमल करने में है, दीन सीखने में है, उस पर अमल करने में है। इसलिए भाइयों, 5 वक्त की नमाज खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत खुद करें, बच्चों को सिखाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं, उन्हें दीन पर अमल करें, वो हकीकी कामयाबी है। खबर में कुछ साथ नहीं जाना, जाना है तो नेक अमाल ने साथ जाना है।